हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है एक्शन ऑफ शॉप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड मिसल फॉर्मेशन कमेंट। यानी यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि सोप किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के पास एक्शन कर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या हो सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा। भाई सोप जो होता है ना, सोप के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? पोलर पार्ट होता है, जो कि कार्बोक्सिलेट यहाँ पर आयन की फॉर्म में होता है। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या होता है? आप लोगों के पास हाइड्रोकार्बन टेल होती है। जो पोलर पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है, और जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है वो हम लोगों के पास हाइड्रोकार्बन वाला टेल होता है, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ही हम साबुन या डिटर्जेंट को हम वाटर में मिक्स करते हैं, तो जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल वाला पार्ट होता है वो यहाँ पर इंटीरियर पोजीशन यानी सेंटर की तरफ जाता है, और जो इसका पोलर पार्ट होता है वो सरफेस की तरफ चला जाता है। तो बेटा कुछ इस तरीके की हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है कि जब भी हम सोप को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो बेटा यहाँ पर हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। पोलर पार्ट सरफेस की ओर और टेल वाला पार्ट यहाँ पर सेंटर की ओर होता है। ये हम लोगों के पास एक बहुत ही मैक्रोमोलिक्यूल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पर मिसेल्स बोलते हैं। अब ये मिसेल्स क्या करते हैं कि जो हम लोगों के पास डर्टी क्लोथ्स होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, इनमें ऑयल की ड्रॉपलेट होती है, इसके चारों ओर ये क्या हो जाते हैं बेटा? जमा हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब चारों ओर जमा हो जाते हैं तो इसके साथ इनके जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होता है ऑयल ड्रॉपलेट के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? मर्ज होने की कोशिश करता है। और फिर जैसे ही हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ों को रब करते हैं तो ये वाटर के साथ बेटा जो हम लोगों के पास डर्ट पार्टिकल होते हैं ये ऊपर की तरफ हमारे पास आ जाते हैं। तो ऐसे हम लोगों के पास क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज को अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ लैंग्वेज की फॉर्म में तो किस तरीके से लिख सकता हूं? बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि भैया सोप मॉलिक्यूल हैव soap molecule have soap molecule have two parts. One is polar head, which is hydrophilic, यानी वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, एंड अदर इज नॉन पोलर टेल, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा? आप लोगों के पास हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है, नॉन पोलर टेल, विच इज हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? ऑयल में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? ये आप लोगों के पास एग्रीगेट हो जाते हैं किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों के पास सेंटर में क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक वाली टेल होती है और सरफेस पर पोलर पार्ट होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि भैया इस तरीके से लिखना चाहूं कि इन वाटर द हाइड्रोफोबिक tail directed towards center position and polar part directed towards surface part क्लियर है, ठीक है। तो इसी की तरीके से यहां से डर्ट हम हटा लेते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं
कि द dirt in cloth which stick to the cloth अब क्या होंगे ये, इसके चारों ओर बेटा यहां पर एक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, स्टिक टू द और एंड हाइड्रोफिलिक part form a layer around a oil droplet and projects outside with water by hand rubbing or agitation। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पर ये पूरा प्रोसेस यहां पर होता है। तो ये था बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन से बेटा यहां पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट।